हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स को। सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे पास कैश मेमो। जब भी अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ो तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज उसी के वर्ड में उसका आंसर होता है, जैसे कैश मेमो। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट इसीलिए बनाया जाता है कि जब भी सेलर गुड्स बेचता है अगेंस्ट कैश, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है कैश, तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए सेलर प्रिपेयर करता है जो सोर्स डॉक्यूमेंट, उसी को हम कहते हैं कैश मेमो। प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। गुड्स बेचे, हाथों हाथ कैश मिल गया। नेक्स्ट, इनवॉइस या बिल। ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं उन सेलर्स के लिए जब वो गुड्स बेचता है क्रेडिट पे यानी उधार पे। प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, रिसीट। रिसीट का मतलब है जब हम कैश रिसीव करते हैं या चेक रिसीव करते हैं तो हमें सामने वाले को एक एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा और वही एक्नॉलेजमेंट को रिसीट कहते हैं। व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, रिसीट इज इश्यूड। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो किसी का ट्यूशन क्लास का बिजनेस है, तो जब भी जो सर या टीचर है जब वो कैश रिसीव करते हैं या चेक रिसीव करते हैं अपने स्टूडेंट्स के पास से, तो सामने उन्हें एक रिसीट इश्यू करनी पड़ती है और वही रिसीट बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप बैंक से इश्यू होता है जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश या चेक्स इनटू बैंक। जब भी हम बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करते हैं तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट हमें मिलता है उसको कहते हैं पे इन स्लिप। नेक्स्ट, चेक। चेक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। It is a document in writing drawn upon the bank with which the account is held and is also payable on or after the due date। इसका मतलब है चेक के ऊपर हम एक डेट लिखते हैं, वो डेट के दिन हम बैंक में जमा करवा सकते हैं चेक या उसके बाद। ध्यान रखना, उससे पहले हम वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डेबिट नोट। डेबिट नोट में वर्ड है डेबिट, यानी कि हम किसी का अकाउंट डेबिट करेंगे। देखते हैं, परचेज रिटर्न। जब भी हमने परचेज किया पर हम उस गुड से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। कौन प्रिपेयर करता है? फर्म। किसको दिया जाता है? सप्लायर को, यानी जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल्स या फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड किया है। उसके ऊपर क्या लिखा जाता है? पार्टी का नाम, गुड्स के बारे में कि कौन से गुड्स रिटर्न हुए हैं, रीज़न क्यों हमने ये गुड्स रिटर्न किए हैं। सर आपने तो कहा था किसी का नाम डेबिट होगा। बिल्कुल, जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे सप्लायर्स अकाउंट डेबिट, इसीलिए मैंने कहा था ये डेबिट नोट है। जो भी सप्लायर होगा राम श्याम, उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट में किसी पर्सन का नाम हमने डेबिट किया था, क्रेडिट नोट में हम किसी के पर्सन का नाम क्रेडिट करेंगे। चलो देखते हैं, ये सेल्स रिटर्न के टाइम पे होता है, यानी हमने किसी को सेल किया पर उसने हमें गुड्स वापस कर दिए। प्रिपेयर कौन करता है? फर्म। पर इस बार ध्यान देना, इश्यू किसे करते हैं? कस्टमर को। इसमें कस्टमर का नाम, गुड्स के बारे में डिटेल्स होती है, कितने का प्रोडक्ट है उसका अमाउंट, और ये भी नोटिफाई किया जाता है कि हमने बायर का अकाउंट किया क्रेडिट। सर यहाँ पे बायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कस्टमर।
कस्टमर को हम बायर भी कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, यहाँ पे पार्टी का अकाउंट हुआ क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट नोट। तो होप आपको सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स समझ में आ गए होंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।